नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आज 20 अप्रैल हो चुका है और आज का दिन कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए बहुत खास होने वाला है। कर्मचारियों की बात करें तो आज लंच और प्रदर्शन होने वाला है, जो कि वेज रिवीजन के फाइल और आईडीए की जो फाइल रुकी हुई है डोट में, उन सभी फाइलों को क्लियर करवाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी देखते हैं, एक दो दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर पेंशन रिवीजन की बात करूं तो पेंशन रिवीजन की लास्ट अंतिम सुनवाई, यानी कि जो कोर्ट केस चल रहा है सरकार और नॉन ऑफ द पेंशनर्स के बीच में, इसकी अंतिम सुनवाई आज है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज है आपके लिए, सभी पेंशनर्स के लिए एक बैड न्यूज है। अब बैड न्यूज ये है कि भाई साहब, जो पेंशनर्स का आज लास्ट सुनवाई आने वाली थी वो अब टल गई है, यानी कि इसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। अब के पास वही डायलॉग आ रहा है, तारीख पे तारीख कब तक। पिछली लास्ट सुनवाई 30 मार्च 2026 को होने वाली थी, लेकिन सरकार ने 30 मार्च के एंड में आकर बोला कि मेरा जो वकील है पुराना, वो कुछ किसी कानूनी कार्यवाही में फंस गया है, इसके लिए मैं वापिस से नया वकील ला रहा हूं, इसलिए उसको डॉक्यूमेंटेशन समझने के लिए कुछ समय चाहिए। अब कोर्ट ने उसको 20 दिन का समय दिया, यानी कि अगली 20 अप्रैल तक 20 दिन का समय दिया। और 20 दिन में आप डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी चीजों को सुलझाइए और फिर अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। आज 20 अप्रैल हो चुका है और सरकार ने फिर से एक नया बहाना बनाया है। सरकार बोल रही है कि भाई साहब, पिछली बार तो हमने नया वकील लाए थे, लेकिन इस बार ऐसा है, इस बार हमारा जो नया वकील है वो कहीं टूर पे चला गया है, मतलब कुछ यात्रा पे चला गया है। अब यहाँ पर सवाल एक ही आता है कि भाई साहब, इतने डिले करोगे पेंशन रिवीजन, डीलिंकिंग या फिर कोर्ट केस को लेकर, तो एक हिसाब से देखा जाए तो एकदम सीधा सा जवाब है, यहाँ पर समय को खींचा जा रहा है, टाइम को खींचा जा रहा है, ताकि पेंशन रिवीजन ना हो और पेंशन रिवीजन की जो डेट है वो आगे बढ़ जाए। अभी एक सवाल और आता है कि चलो ठीक है, टाइम को खींचा जा रहा है, तो क्या ये जो टाइम को खींचना या फिर समय को टालना सरकार की सोची समझी चाल है, या फिर सरकार कंपनी बचाने की कोशिश कर रही है? तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको कि आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पेंशन रिवीजन को टाला गया है तो ये कब तक आगे होने वाला है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल पेंशन रिवीजन के मामले में आज यानी कि 20 अप्रैल 2026 की जो तारीख है सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन दूरसंचार विभाग डोट का ताजा कदम पेंशनर्स के लिए निराशाजनक और आक्रोश पैदा कर सकता है। अब कैसे देखें, आज 20 अप्रैल 2026 का ताजा अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज पेंशन रिवीजन के मामले की अंतिम सुनवाई यानी कि फाइनल हियरिंग होनी थी, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार डोट के फैसले की अगर बात करूं तो दूरसंचार विभाग ने एड वक्त में एक स्थगन पर्ची यानी कि एडजर्नमेंट स्लिप दाखिल की। जैसे यहाँ पर कोर्ट केस की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई, सरकार की तरफ से कोर्ट को एक पर्ची मिली और उस पर्ची में क्या लिखा था, दिया गया बहाना, विभाग ने तर्क दिया है कि उनका वकील बदल गया है और नए नियुक्त वकील किसी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण यात्रा पर है और इसलिए उन्हें समय चाहिए। क्या बोला कि उनका जो नया वकील है उसने डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा कर लिया है, लेकिन वो यात्रा पे चला गया है, इसलिए उनको समय चाहिए। अब इस पर जो यूनियंस वगैरह है इनका क्या रुख है? पेंशनर्स संगठन जैसे कि जो भी बड़े संगठन है के वकीलों ने इस स्थगन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कोर्ट में दलील दी है कि यह केवल मामले को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सरासर देखा जाए तो सही बात है, क्योंकि पिछली जो लास्ट हियरिंग है वो 30 मार्च को होने वाली थी, वहां से उसको टाला गया, एक बहाना लिया गया, उसको टाला गया और आगे 20 अप्रैल का समय मांगा गया। सरकार को कोर्ट ने समय भी दे दिया, 20 अप्रैल को लास्ट हियरिंग थी और आज फिर ऐसा हुआ है, आज 20 अप्रैल हुआ है और आज फिर वैसा का वैसे किया गया, समय को खींचा गया है और फिर से एक बहाना बनाकर समय मांगा गया है। देखते हैं कानूनी प्रक्रिया। अब देखते हैं ये जो सरकार ने किया है
ये कानूनी प्रक्रिया है या फिर सोची समझी प्लानिंग? देखिए, पेंशनर्स के बीच इसे केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक डिले टैक्टिक्स, देरी करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे ठोस कारण नजर आते हैं, जैसे कि अंतिम सुनवाई से बचना। जब भी मामला फैसले के करीब पहुंचता है, सरकारी विभाग अक्सर तकनीकी कारण का सहारा लेते हैं, क्योंकि केड यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहले ही पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना चुका है और जो पेंशनर्स के पक्ष के हिसाब से सही था। इसलिए डोट को डर है कि हाईकोर्ट में बहस होने पर फैसला तुरंत लागू करना पड़ सकता है। अब दूसरा पॉइंट है, बार बार वकील बदलने का क्या कारण? कोर्ट में ये जो पुराना तरीका, जब भी विभाग के पास ठोस कानूनी दलीलें खत्म होने लगती है तो नया वकील नियुक्त करके मामले को समझने के लिए समय मांगा जाता है। यह प्रक्रिया को कई महीनों तक आगे बढ़ा देता है, जिससे कि अब बढ़ रहा है कि नहीं? अभी बढ़ रहा है समय, कब आना था? इसके पीछे भी काफी कोर्ट केस हुए हैं। उनमें जो भी कोर्ट केस हुए उनमें पेंशनर्स के पक्ष में या फिर पेंशनर्स के हक में फैसला लिया गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये अंतिम लास्ट हियरिंग थी, जिसको अभी भी लगातार खींचा जा रहा है। अभी एक और कारण है वित्तीय बोझ को टालना। देखिए, पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से बकाया लागू करने पर सरकार पर बड़ा और आर्थिक बोझ पड़ेगा। स्थगन लेकर विभाग इस भुगतान को जितना हो सके आगे खिसकाना चाहता है। अब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इसको टालने के लिए। अब पेंशनर्स पर असर और जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि 18 अप्रैल को कई पेंशनर्स संगठनों ने इस संभावित स्थगन की सूचना साझा कर दी थी, जिससे कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज 20 अप्रैल को एयूएबी ने अन्य यूनियनों के देश भर में लंच और डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन रखा है, उसका अनाउंसमेंट किया है, जो न केवल इस देरी के खिलाफ है बल्कि 1/1/2026 से लंबित आईडीए वृद्धि के मुद्दे पर भी है। देखा जाए तो तकनीकी रूप से वकील बदलना डोट का अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस तरह अंतिम सुनवाई की तारीख पर यह किया गया है वो साफ दर्शाता है कि विभाग फिलहाल पेंशन रिवीजन के मूड में नहीं है और कोर्ट की प्रक्रिया को अपनी ढाल बनाना चाहता है। कोर्ट ने अगली तारीख क्या तय की है, इसकी आधिकारिक पुष्टि शाम तक कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के बाद हो पाएगी। उम्मीद है कि जज साहब इस बार अंतिम और निर्णायक तारीख तय करेंगे। मतलब देखा जाए तो अभी जो लास्ट फैसले की लास्ट हियरिंग है, इस बार ये जो तारीख टलने के बाद लास्ट हियरिंग कौन सी तारीख को होने वाली है ये पूरी तरीके से पता नहीं है। आज का दिन जाने के बाद यानी कि कल तक ये पता चल सकता है कि फिलहाल कौन सी तारीख तय होगी। अगली जो भी होगी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल लंच और प्रदर्शन के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसका भी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि आपके पास जो भी सारी एक बारीकियों वाली सारी अपडेट पहुंचाना, बीएसएन से जुड़ी हुई सारी अपडेट पहुंचाना बहुत जरूरी है और सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए वो देखना भी जरूरी है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।